हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप अच्छी ही चल रही होगी बिकॉज अब थोड़े ही दिन रहते हैं 8 से 10 दिन। और उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ में। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक का विकास का जो सिद्धांत है। इससे पहले हमने देखा गाइस, जो हमारे जीन पियाजे होते हैं उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास दिया है, तो उनके साथ साथ जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने भी अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेजेज हैं संज्ञानात्मक विकास की। और जो जेरोम ब्रूनर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 स्टेजेस दी हैं। कितने स्टेजेस दी हैं? 3 स्टेजेस दी हैं अपने विकास के सिद्धांत की, कि जो मनुष्य है या फिर हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसका विकास 3 स्टेजेस में होता है, जिनका हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो देखिए मेरे साथ, इनका जो सिद्धांत है वो गाइस काफ़ी कुछ जो हमारे जीन मुद्दे हैं, जीन पियाजे मुद्दे हैं, उनसे मिलता जुलता है। लेकिन एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका भी जो स्टेजेस हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इनकी जो फर्स्ट स्टेज रहती है वो कौन सी रहती है? इनएक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेज, या फिर हम कहें क्रियात्मक अवस्था। इनएक्टिव स्टेज या क्रियात्मक अवस्था जो क्या 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और क्विक रिवीजन करेंगे गाइज, क्विक हम जल्दी टॉपिक्स को कर रहे हैं, जैसा कि जो हमारी जितने भी क्लासेस हैं वो क्वेश्चन बेस्ड हैं, जिनमें हम क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते चलेंगे। तो इतने डीपली नहीं जाएंगे, ओनली आउटवर्डली जो मेन क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो जो इनएक्टिव स्टेज होती है गाइज इनके सिद्धांत की, उसमें हम देखते हैं कि 2 साल तक के बच्चे का वर्णन किया गया है, कि उसकी जो क्रियाएँ होती हैं उनको दिखाया गया है। तो हमने हमारे लाइफ में भी इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया हुआ है। ऑब्जर्व क्या किया हुआ है कि बच्चा कैसे हाथ पैर चलाता है। तो हम देखते हैं गाइज, इसका एक सिंपल सा अगर हम उदाहरण ले, तो बच्चा वो हाथ पैर चलाता है जब वो क्या होता है से लेकर 4 महीने 8 महीने, ठीक है गाइज, इनसे वो ज़्यादा एक्टिविटी करता है। बोल के नहीं कर पाता तो हाथ पैर चलाता, क्या करता है? हाथ पैर चलाता है। जब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कॉमन एग्जाम्पल है, कि जब वो माँ के हाथ में दूध की बोतल देखकर मुंह चलाना शुरू कर देता है। फिर उसी का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, तो जैसे ही जो माँ होती है बच्चे की, वो उसको दूध पिलाने के लिए गोद में लेती है और उसके सर पे हाथ रखती है, तो वो समझ जाता है उन थपकियों से कि माँ है वो उसको दूध फीड कराने वाली है। तो वो मुंह चलाना शुरू कर देता है जैसे वो दूध पीते टाइम चलाता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं गाइज, ये नेचुरल होती हैं, और बच्चा इनको क्या करता है? रिपीट करता रहता है, क्योंकि अब वो समझ जाता है कि माँ ने उसको हाथ में लिया है, या माँ के हाथ में दूध की बोतल देखी तो वो समझ जाता है कि माँ ने उसी के लिए दूध बनाया है। फिर अगर हम बात करें तो वो और क्या करता है? रोता है अपने काम के लिए, क्या करता है? रोता चिल्लाता है। तो हाथ पैर चलाता है और रोता है किसी भी अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट स्टेज। अब हम चलते हैं दूसरी एज के ऊपर, आइकॉनिक स्टेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छायात्मक अवस्था। क्वेश्चंस बेस हमारी क्लास है। इसकी जो अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो 2 से 7 ईयर्स होता है गाइज। क्या होता है? 2 से लेकर 7 ईयर्स होता है। ये भाषा की एज होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? भाषा बोलना शुरू कर देता है और रूल्स के अकॉर्डिंग बोलना शुरू कर देता है। अब उसको क्या ज्ञान हो जाता है? संज्ञा सर्वनाम का यूज करना आ जाता है। और क्या करता है? मूर्त कार्य करने लगता है। मूर्त कार्य। तो हम देखते हैं कि जीन पियाजे महोदय हैं, उन्होंने भी और इसको प्री ऑपरेशनल एज कहा था। तो उनकी एज से उनकी जो स्टेजेस हैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती जो हमारे जेरोम ब्रूनर की क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। फिर हम देखते हैं कि वो इसमें वो ध्वनि आवाज़ पहचानना भी शुरू कर देता है, ठीक है गाइज, कि उसको पता चल जाता है कि किस साइड से आवाज़ आ रही है। वैसे तो हम बात करें तो इसमें भी आता है, ये बच्चे को ध्वनि के अकॉर्डिंग वो देखना शुरू कर देता है कि किस साइड से आवाज़ आ रही है, ठीक है गाइज। लेकिन यहाँ वो पहचानने लगता है, जैसे पक्षियों की आवाज़, अलग अलग आवाज़ें होती हैं, उनको भी पहचानना शुरू कर देता है। चमक दमक
और क्या करता है, चमक दमक का उसको पता चल जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता है अनुकरण करना, कि जैसा हम बोलेंगे या जैसा हम बच्चे के सामने करेंगे वो उसकी क्या करना शुरू कर देता है, मिमिक्री या उसकी इमिटेशन करना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है इस एज की, इस स्टेज की, वो है अनुकरण करके सीखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकास होता है इस एज में। अब हम चलते हैं तीसरी एज की ओर। थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। तीसरी एज, 3 ही एज दी हैं, जीन पियाजे महोदय ने 4 एज दी थी। हमारी जो थर्ड एज है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 एजेस कर ली हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड एज है हमारी, वो क्या है, सिंबॉलिक स्टेज। हिंदी में बात करें तो सांकेतिक अवस्था। जो हमारा पीरियड रहता है इसमें, टाइम पीरियड, वो है 7 से 14। यहाँ गाइज कई बार 15 भी आ जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम पीरियड माना गया है वो रहता है 7 से 14 वर्ष रहता है। तो गाइज हमने देखा कि जो जेरोम ब्रूनर हैं उनका सिद्धांत जीन पियाजे से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो ये वाली जो एज है वो जीन पियाजे की जो लास्ट हमारी एज थी, औपचारिक स्टेज, औपचारिक अवस्था थी, उससे मिलती जुलती है। इसमें इन्होंने कंक्रीट चिंतन बताया था, थिंकिंग बताई थी, तो वही बात इसमें है। इसमें बच्चे का विकास है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है, चिंतन में होता है। और चिंतन भी कैसा, अमूर्त चिंतन। कैसा चिंतन, अमूर्त चिंतन। इसमें बच्चा है उसके माइंड का सबसे ज़्यादा विकास होता है। वो बच्चा होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ ही वो अपने कंसेप्ट भी तैयार करना शुरू कर देता है। तो गाइज यही हमारा सिद्धांत रहता है जिसमें हमने बातें की कि बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास इसी एज में होता है। और बच्चा इसमें क्या है, ये जो एज रहती है वो हमारी एडोलसेंस की स्टार्टिंग की एज रहती है। क्या होता है, विचारों का सबसे ज़्यादा विकास होता है। ठीक है गाइज, चिंतन का, विचारों का सबसे ज़्यादा विकास होता है। तो इस प्रकार हमारे जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत था उसकी तीसरी अवस्था भी खत्म हुई, जिसमें हमने डिस्कस किया जो जीन पियाजे महोदय की औपचारिक एज थी, अवस्था थी, उससे ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखती है। अब एक इनका क्वेश्चन आता है जेरोम ब्रूनर का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे। एक कोटेशन दी थी इन्होंने, जेरोम महोदय ने, क्या दी है वो एक बार देखना, कि बच्चा है वो बंदर की तरह नंगा नहीं रहता, उसमें क्या होता है, बल्कि वह संस्कृति से भरा रहता है या उसमें सबसे ज़्यादा संस्कृति पाई जाती है, सुसभ्य पाया जाता है, भरा हुआ होता है, संस्कृति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन्होंने बच्चे को, जैसे हम देखते हैं कि इन्होंने बच्चे को क्या संज्ञा दी है कि बच्चा बंदर की तरह नहीं होता कि उसको खाने से मतलब है। इसमें बच्चा बहुत कुछ कर सकता है और बच्चा होता है वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। तो गाइस इसी के साथ जो हमारा जेरोम ब्रूनर की थ्योरी है वो ख़त्म हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में जहाँ हमारी साइकोलॉजी आती है। तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी और आपको समझ भी आ गई होगी। और फिर भी किसी प्रकार के कोई क्वेरी क्वेश्चन वगैरह रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ से देख लूँगी। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टेट एग्जाम।